हरि ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् या प्रव्रजन्तमनुपैतमपैतकृत्यं द्वैपायनाभिरः कातर्यार्जुहावा पुत्रैति तन्मया तया तर्वोऽभिनेदुः सततं सर्वभूतहृदयासमुन्मानसतोऽस्मिनः या प्रव्रजन्तमनुपैतमपैतकृत्यं द्वैपायनाभिरः कातर्यार्जुहावा पुत्रैति तन्मया तया तर्वोऽभिनेदुः सततं सर्वभूतहृदयासमुन्मानसतोऽस्मिनः। श्रीगणेशायै नमः। अथ द्वितीय स्कंधः अथ नवमो अध्यायः। ब्रह्मा जी का भगवत दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश देना। श्रीशुक उवाच आत्ममायामृतेराजन् परस्यानुभावात्मनः नाघटेतार्थ संबंधा स्वप्रदा दृष्टिमिवाद्य सह बहुरूपा इवा भाति मयाया बहुरूपयाः रमरमाणो गुणेश्व ममाहामिति मन्यते या हि वावमहिम्नां स्वप्ने परिस्मनं कलमावययोः रमेत गतसम्मोहस्त्या भक्रोदस्ते तदोद्भयम् आत्मतत्त्वाभिशुद्धार्थो यदाहं भगवनावृतं ब्राह्मणे दर्शयनं रूपमव्यालीकृतः। सुखदेव ने कहा कि हे परीक्षित जी, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देशाद्रि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु को उपदेश दिया। सा आदिदेवो जगतां परो गुरु स्वधिशृणयामास्ताय श्रीचित्रक्षतः ताम्नाद्यगच्छद दृश्यमात्र सम्मतं प्रञ्च निर्माण विधिर्या भवेतः सा चिन्तयनं द्वक्षरमेकाद्वरम्भ असयो पराश्रेणोदुर्गतिनं वचो विभो अस्पर्शदेशो यतखोडसमेव कद्विषं निष्किञ्चदानां नृपयद धनं विदुः। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी ने अपने जन्म स्थान कमल पर बैठ करके सृष्टि की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन ये यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें और 21वें अक्षर ता वा तथा पा को तप इस प्रकार 2 बार सुना दिया। हे परीक्षित जी, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर के ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई न पड़ा और वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली, ऐसा निश्चय और उसी में अपना हित समझ करके उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर 1000 वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण मन कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिसमें वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो गए। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः संदर्शनायामास परम नवयत्परम व्यपेत संक्लेश विमोह साधवसम स्वदृष्टवाद भीर्बुधेरभीष्टुम प्रवर्तते यात्रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं च नः कालविक्रमः नायात्र माया किमुता परिहरे रणव्रतायत सुरासुरार्चिताः श्यामा वदता सतपत्रलोचना
विशांगवस्त्रासुरचासुपेशसाः सर्वे चतुर्वाहा उन्निमासुरणा मरणे प्रवेक निष्करणाभरणं सुवर्चसः प्रबालवैदूर्यमृणालवर्चसा स्फुरत्तिरत्नकुण्डलमौलिकमालिनः। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिसमें कोई परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के कष्ट मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे देवता बार बार उनकी स्तुति करते रहते हैं। वहाँ रजोगुण तमोगुण और इससे मिला हुआ सत्वगुण भी है। वहाँ ना काल की दाल गलती है और ना माया की ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्यों दोनों ही करते हैं। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर सतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्रों से शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि से सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति है। सभी के चार चार भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अनन्य अत्यंत तेजस्वी ही हैं। जटित सुवर्ण के प्रभाव में आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे वैदमणि और कमल के उज्ज्वल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान है। भाज्याशरणो वीर्य परितो विराजते लासा द्विमाना बलिभिर्महात्मनां विमोच्यमाना प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्रुदा ब्राव निर्भया यथा नभा श्रेयंत्रसो रूपिण युगा वयं गायपादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेषांग प्रेंग प्रेषांग स्वस्त्वा मा कुसुमा करानुगये विगीर्यमाना प्रिय कर्म गायति। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है वैसे ही वह लोक मनोहर कामिनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमान के साथ स्थान स्थान पर सुशोभित हो रहा है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपने विविध विभूतियों को के द्वारा भगवान के चरण कमल की अनेकों प्रकार से सेवा कर रही हैं। कभी कभी जब वे झूले पर बैठ करके अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उत्पन्न होकर के भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। ददर्श तत्राखिल सात्वतम पतिम श्रियापतिम यज्ञपतिम जगतपतिम मां सुनंदन प्रबलाहरणादिभिः स्वपार्षद मोक्षेश्वरिसेवितं विभुं विद्या प्रसादादिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनानां किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं महापीताम्बरावाक्षसलक्षितं श्रियाः आद्यार्हरणीयासन मास्थितं परं मावृतं चतुष्कोणस पञ्चशाक्तिभिः युक्तं भगेश्वरितचित्तरितं चायुधवैः स्व एव धामान रमणा माणिनीश्वरं मां तद्दर्शनाद्याद प्रतिलुप्तपन्तरो हस्यन्तनो प्रेम भरात् श्रुलोचनं माननाम पादाम्बुजस्य विश्वश्रीगायत परमहंसेयं पदाधिकाष्टैः तं प्रणीयमानं समुत्थितं तदा प्रजा विगर्षे निशासनारणं बभास इत्येतस्य स्मृतशोचिता गिरा प्रियं प्रिय प्रियतमना करे स्पृशं श्री भगवान उवाच त्वया याहं तोषितं सम्यक् वेदगर्भाश्रियाः चिरंबिते तपसा दुस्तोष कोटयोगिनानां वरं वराय भद्रं ते वरेशंभि मा विवञ्चितं मा ब्रह्मा चेया परिश्रामः पुंसो महदर्शनावधि हरि ओम मानिशितानुभावो अयं मम लोकवलोकनं मा यदुपाश्रुत्यर्हंसि चकर्ष परं तपः प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयति कर्म विमोहितो तपो मे हृदयं साक्षादात्महं तपसो नघः सजामि तपसेदे
वेदं कृशामि तपसा मननो विभामि तपसा विश्वं वीर्यं ते दुश्चरं तपः। ब्राह्मणोवाच भगवन् सर्वभूतानामध्यक्ष स्थितो गृहं वेदाः प्रतिरुद्धेन प्रजाने चिकीर्षितं तथापि नाथमानश्च नाथनाथितं परावरे यथा रूपे जनीयं ते स्वरूपिणाः यथा आत्ममाया योगेन नानाशक्त्यान्तुपबृतं विलुप्तमं विसृजं गृहाणं बिभ्रादात्मानः क्रीडस्य मोघस्य संकल्प्य ऊर्णानाभियाथोर्णोर्णते तदा त्वादिसंज्ञं देहि मनीषा मयि माधवाः भगवाच्चित्तमहं करवाणि हत्यान्द्रिदाः नेहमानं प्रजासर्गा बाध्य एयं तदा यदनुग्रहात् यावत् सुखासुख्यारुवेशं ते कृतः प्रजाभिसर्गे भजामि तो भोजनम् अभिकलवस्तन्ते परिकर्माणि स्थितोः माते समुद्रादक्षमो अजमानिनाः। श्रीभगवान् उवाच जानम परम गुह्यं मे यद विज्ञानम् समन्वितं सरंगस्यं तदंगं च गृहाणं गदितं मया यावनाहं यथा भावो यद्रूपा गुणा कर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु मे मादानुग्रहात्। भगवान ने कहा कि अनुभव प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का जान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उन सबका ठीक ठीक से वैसा अनुभव करो। अहमेवास्मैवाग्रे नन्यदया यत् साधसतो परम पश्चादहं यते तंच योगस्याशिष्ये सौम्यहम् एतार्थे यत् प्रीतीयेत न प्रीतीयेत चात्मनिः तद्विदात्मजान्मनो मायं यथा भासो यथा तमः यथा मह्यन्ति भृतानि भूतेष्वावाचिनेषु प्रविष्ट्यायान् प्रविष्टानां तथा तेषु चात्वेष्वहम् एतावदेवं विजिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अव्याव्याक्तिरेकाभ्यं यतः स्यात् सर्वतः सर्वदा एतन्मतम् असमातिष्ठं परमेण समाधिनाः भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यन्ति कहेचिताः। श्रीशुक उवाच सम्प्राप्तिदिश्येयमनजो जनानां परमेष्टिनं पश्यतस्य यद् तद्रूपात्मनो नारुणध्वनिः अन्तर्हिजिजेति जितेन्द्रियार्थो हरे विहिता अंजलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जे संपूर्वतः। सुखदेव जी ने कहा कि लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर के अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया, तब उन्होंने अंजलि बांध करके उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। प्रजापति धर्मपतिरेकदा नियमान यामनः भद्रं प्रजानां विवक्षणातिष्ठता स्वार्थकाम्ययाः तं नारदा प्रियतमो रिक्ता दानामनुव्रताः सुश्रुणामाणा शीलेन रश्मेण सदवेन चाह माया द्विदिशनं विष्णोर्मायासे मिष्य महामुनिं भागवतो राजन् पितरं पायार्थोऽस्यत्न तुष्टं निशाम्यं पितरं लोकानां प्रपितामहं देवस्य परिप्रच्छन्न भगवान् यन् मानो पृच्छति इमं तस्मा इद भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राहं प्रीतं पुत्रभूत कृतः। हे परीक्षित जी, सुखदेव ने कहा, हे परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पितामह पिताजी मुझ पर प्रसन्न है, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया कि जो तुम मुझसे कर रहे हैं, आप जो मुझसे कर रहे हैं, उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी भी और प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने इस 10 लक्षण वाला भागवत महापुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया। नारदः प्राहं मुनये स्वसरस्वत्याष्टये नृपः ध्यायते परं ब्रह्म ध्यायते ब्रह्मं परं व्यासायामिति तेजसैः
यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिवं यथासीदत्तो दिनसिन्तधूपाख्यायिष्यै प्रश्नानायस्य कृतस्त्रयाः। जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। हे परीक्षित जी, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठ करके परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवर्षि नारद जी ने वहीं भागवत उन्हें सुनाया। तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है कि विराट पुरुष के इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत महापुराण के रूप में देता हूँ। श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस संहितायां द्वितीय स्कंधे 9वां अध्यायः। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ 10वां भागवत के 10 लक्षण। श्रीशुक उवाच अत्र सर्गे विसर्गस्य स्थानं पोषणं मुत्यः मनवन्तरे श्रेयसानु कथा निरोधो मुने मुक्तिरास्याः। दशमस्य विशुद्ध्यार्थ नावानामिह लक्षणं वर्ष्यन्ति महात्मानां श्रुतेनार्थेन चञ्चसः। भूतमात्रेन्द्रियाधियां जन्मं सर्ग उदाहृतः ब्राह्मणो गुणवैश्याम्यादं विसर्गं पौरुषं स्मृतः। स्थित वैकुंठ विजया पोषाणं तदानुग्रह मनवन्तराणि सन्धर्मः उरुतया कर्मवासनाः अवतारानुचरितं हरिष्वस्यानुवर्तितं सतामी स कथं प्रोक्ता नानाख्यानो प्रबिहन्तितः निरोधोस्यानुशयना मयात्मानः सह शक्तिभिः मुक्तिरित्वान्यतरूपस्थं स्वरूपेण व्यवस्थिताः आभासस्य निरोधस्य यातस्वचायध्यवासी ज्ञेयते स आश्रयः परं ब्रह्मं परमात्मा मेस्ति शब्दते है। सुखदेव जी ने कहा है, परीक्षित जी, इस भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इसमें जो 10वां आश्रय तत्व है, उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तपस्या से, और कहीं तात्पर्य से, और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अनेक 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर के रूपांतर होने से जो आकाशादि पंचभूत शब्दादि तन्मात्राएं इंद्रिया अहंकार और महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। इस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम है विसर्ग। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थित रखने के कारण भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम है अस्थान। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उनका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देते, उति नब्ज़ कही जाती है। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथा इस कथा है। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कृतित्व भुक्तित्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना भी ही मुक्ति है। हे परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों उसी को परमात्मा कहा है। यो आध्यात्मिको अयं पुरुषा शोभसेवाधिदैविकः यस्त्रानो भयाविच्छेदः पुरुषो हयधिभौतिकः एकमेकतराभावे यदा नोपालभामहे त्रियं तृतीयो वेद स आत्मा श्रेयः
पुरुषो अखंडम विनिर्भिद्यम हिदासो च विनिर्गतः आत्मानो अयत्मा विच्छन्नो पन्नो अस्त्र शुचि। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठित देवता सूर्य आदि के रूप में है। और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एकता की अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है, वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। तत्त्वावतसीत स्वं सृष्टासु सहस्र परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवः द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च यदानुग्रहता सन्ति न सन्ति स्विदुपेक्षया एको नत्वा मम इच्छन्नः योगत्वल्पगः सुमिस्थिताः वीर्यहिरणमयं देवो मायाया विसृज्य त्रिधा आदिदेवमथाध्यात्मा मधिभूतामितिं प्रभु यथैकं परुषं वीर्य त्रिधा विद्यत चक्षुणुः अनन्तः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टितः ओजः सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महाजसुः नु प्राणन्ति यं प्राणा प्राणन्तं सर्वजन्तुषुः आपानन्तमाहुमुपायन्ति नन्ति नरदेवमियामिवानुगः प्रणयक्षिप्ता क्षुप्ता तृणाङ्गनन्तराजयतो प्रभु पिपासतो जन्तश्चु प्रङ्गमुखनिर्विद्यताः मुखत तास्तुलुः निर्भितं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे जिह्वाया योगदिगम्यते विवक्षो मूर्खतो भ्रूम्रो यवैन्यवार्गाभयायतं ततो जलवय तस्य सुचिरं निरोधा समजायतः। विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई है। उनसे इस सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर भी सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं। और जब वह सुस्त पड़ जाती है, तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु से सेंद्रियाँ प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए, जिन्हें रसना ग्रहण कहती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई, तब बाक इंद्रिया, उसके अधिष्ठित देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये सब तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुक सके। नासिके निर्वेद्या द्यूतं धूयाति नवस्वति तत्र वायुर्गन्धर्वो घ्राणो नसी जिघृक्षतः यदात्मनि निरालोकमत्मानं चादिदीक्षेतः निर्विन्नेह क्षिरणे तस्य ज्योतिश्चक्षुरो दुग्रहणाग्रह बोध्यमानस्य ऋषिर्भिरात्मा नष्ट्वा जिघ्रसघृक्षतः करुणो च निर्विद्येत्योद्योतं दिशां श्रोत्रं ग्रहा वस्नो मुकुन्दाष्टिल्य युगो गोस्वानशीतनामा जिघ्राक्षताङ्गस्त्वाङ्ग निर्भित्रा तस्यं रोममहिरुह तत्रा चन्द्रबहिर्वाष्पश्चिदा लब्धगुणोः हरिः बृहस्पतिर्वान्नस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षेदाः बलनिन्दस्य दानमभयास्त्रयाम्मा पते चिकित्सोपादोरुहातेराभिकामिकां पद्माभ्यं यज्ञः स्वयं हव्यं तनुवे क्रियते निर्विद्यान्त श्रियो भय प्रजान्ता अमृतार्थिनः पश्चम आसीत् कामनानां प्रियां तदो भवयाश्रयाम्मा ऊत श्रीचोद्धतुमालां निर्वेद्य तवै गुहं तथा पायो शत्रु मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयाः अपयसि स्थितो पुरं पुर्या नाभिद्वारामपानतः तत्र पानस्थो मृत्यो प्रख्यात्यानुभयाश्रयाः आदित्योरोपन्नानां नामासनाकुक्षण्यान्तर्याः
नद्या समुद्रस्य तयोत्पुष्टिः पुष्टितस्ताद्रयैः निविद्या सरोत मायायां निर्विद्यतां तो मनसतश्चन्द्र संकल्पः काम एव चाह तक्य मर्मासुरोधिर मेदो मज्जा स्थित धातवः भूतप्ये जेतो जो मया सप्त प्राणो वायुभिः गुणात्मा कामनेन्द्रियाणि भूतादीनि गुणः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धि विज्ञान रूपिणैः एतद् भगवतो रूपं स्तुतं ते व्याहतं मया मय्यादिभिश्वारवर्णयष्टभिर्बहिरिहावृतम् अतः परं सूक्ष्मतमक्तव्यं निर्विशेषणाम् अनादिमध्यानिधिनं नित्यं भाङ्गमनसा परम् अमुने भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णते उभे अपि चागृह्यन्ति माया सृष्टे निपाश्रिताः सा वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृताः नामरूप क्रियाधन्ते सकर्मा कर्मका परः प्रजापतिर्मामुना देवानीशान् पृथक् सिद्धिचारणगन्धर्वाणां विद्याध्रसुरगृह्यकान् किन्नराप्सरोऽसुरो नागान् सर्पान् किं पौरुषोरागान् मातृरक्षपिशाचस्य प्रेतभूता विनायकम् कुष्माण्डोन् मायमादकदेवालान् यातुधानान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशूना वृक्षान् गिरीन्द्रिपासरीश्रीपान् विद्या स्वचतुर्विध्यं योन्ये जगस्तनभौकसाः कुशला मिश्रा कर्मणा गतया पाश्विनाः सत्त्वं राजस्थम् इति स्त्रिया सुनिनारकः तापत्रैकैव स्वराजन् विद्यते गत्या स्त्रिधाः यदैकान्तरो अन्यभ्यां स्वभावः उपन्यः हन्यतेः सा एवं जगद्धातां भगवान् धर्मरूपधृगाः पुष्पाणि स्थापयनं विश्वं त्रियाङ्गनासुरात्मभिः तथा काले विगृह्य रुद्धात्मा यस्सिष्टमिदात्मनाः सचिन्यक्षयन्ति कालेन घनानि काभिमीबलानिलः इत्याभवेन कथितो भगवान् भगवत्प्रीतिमयः नित्यं भवेन हि परमं दृष्ट्वा मह्यं स्वारयोः नयश्च कर्माणि जन्मादौ पायस्यानुविधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थो मायायारोपितं हि ततः अयं तु ब्रह्मणं कल्प सविकल्प उदाहृतः यदि सन्धारणो यत्र सर्गा प्रतीतः वैकृताः परिणामं च कालस्य कल्पशरणा विगृहं यथा पुरस्तादव्याख्ययस्य पद्यं कल्पमतो गृणः श्रुतोवाच यदा मे भगवान् सूता लक्षता भगवतोत्तमः चचार तीर्थान् भगवतस्य त्वा बन्धून् सुदास्य जानः पुत्र कौसारवरवेस्तिस्य संवादोऽध्यात्माश्रित्यः इद्वासा भगवतस्तस्मै तुष्टात्वामुवाचः ब्रूहि निस्तदमिदं सौम्यं विदुरस्य विशेषितं बन्धुतत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः सूत उवाच राजा परीक्षिता पृष्टो यदवोचान महामुने तद्वाभिदिधास्ते सुनतं राजा प्रश्नानुसारतः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां वैयासिष्ट्य ददर्श सहस्रायां परमहंसायां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषनाशस्थानुवर्णानां 10मो अध्यायः। हरिः ओं हरिः ओं श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंससंहितां द्वितीयस्कन्धे 10मो अध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।